नमस्कार बच्चों, आपके अपने YouTube चैनल डिग्निफाई इंडिया एजुकेशन में बहुत बहुत स्वागत है। जैसा कि आप लोग जानते हैं, इसके पहले हमने 2 वीडियो आप लोगों को बना करके अपलोड किए YouTube पर, और उसी वीडियो को आगे बढ़ाने के लिए मैं आज फिर यहाँ पे उपस्थित हुआ हूँ। ठीक है, इसके पहले जो वीडियो बनाया गया, जो बताई गई बात आप लोगों को, उसमें क्रिस्टल डिफेक्ट इन सॉलिड, क्रिस्टल डिफेक्ट के बारे में हम लोगों ने जाना था और उसके क्लासिफिकेशन के बारे में हम लोग जाना था। और उस क्लासिफिकेशन में हम आप लोगों को सबसे पहले रस समीकरणीय डिफेक्ट के बारे में आप लोगों को बताया जा चुका है, और आज हम उसका जो अगला स्टेप है, अगला जो क्लासिफिकेशन है बाबू, उसका नाम है अरस समीकरणीय दोष। क्या नाम है बाबू? अरस समीकरणीय दोष, जिसको बोलते हैं नॉन स्टियोक्योमेट्रिक डिफेक्ट। नॉन स्टियोक्योमेट्रिक डिफेक्ट, ठीक है ना बाबू? देखिए, रस समीकरणीय दोष में आप लोग के 2 तरह के डिफेक्ट बताई गई थी। एक था शॉर्टकी और दूसरा था फ्रैंकल दोष। शॉर्टकी दोष में क्या था बाबू कि समान मात्रा में, अर्थात कहे तो समान अनुपात में धन आयन और ऋण आयन क्या होते थे बाबू, अपने स्थान से क्या होते बाबू, निकल जाते थे, अर्थात वहां से वो रिक्त हो जाते थे। उसको लोग बोलते थे फ्रैंकल दोष। ठीक है ना? उसमें क्या बताई गई थी आप लोगों को कि जो भी आयनिक क्रिस्टल होते हैं और जिसमें फ्रैंकल दोष उत्पन्न होता है, उसमें क्या होता है, उसके जो घनत्व होता है, जो आयनिक क्रिस्टल होता है बाबू फ्रैंकल दोष में, शॉर्टकी दोष में, चूंकि उस क्रिस्टल से आयन का होते हैं बाहर निकल जाते हैं, तो वो जगह वैकेंट हो जाता है, वो स्थान का होता है, खाली हो जाता है, जिसके चलते उसमें उपस्थित धन आयन और ऋण आयनों की संख्या में कमी आ जाती है, जिसको हम लोग क्या बोलते हैं बाबू, जिसके कारण क्या होता है बाबू, उनके घनत्व में कमी आ जाती है। ठीक है, और वह घटना अर्थात वह डिफेक्ट उसमें क्यों होता है, ये बताया गया था आप लोगों की उस आयनिक क्रिस्टल में बाबू, उस आयनिक क्रिस्टल में धन आयन और ऋण आयनों का जो आकार होता है बाबू समान होता है, और उनकी समन्वय संख्या काफी उच्च होती है, जिसके चलते उसमें इस तरह के डिफेक्ट पाए जाते हैं। और उसके बाद से आप लोग बताया गया था फ्रैंकल डिफेक्ट। फ्रैंकल डिफेक्ट में क्या होता था कि उसमें आयन बाहर निकलते नहीं थे, उसमें धन आयन, खासकर से जो भी घटना घटित होती थी उसमें किससे होती थी बाबू, धन आयन पे। तो उसमें धन आयन बाहर नहीं निकलते थे, वो क्या होते थे कि अपने इंटरस्टिशियल अर्थात अंतरकाशी स्पेस में कहें तो यहाँ पे निकल कर क्या होते थे बाबू, एडजस्ट हो जाते थे। ठीक है ना? अर्थात आकर के वहां पे स्थापित हो जाते थे, जिससे हम लोग क्या कहते हैं बाबू, फ्रैंकल दोष कहते थे। उसमें क्या होता है कि उसके घनत्व में कोई परिवर्तन नहीं होता है, उसका घनत्व जस का तस बना रहता है, और उसके आयनों का अनुपात में भी कोई परिवर्तन नहीं होता, क्योंकि उसके आयन बाहर निकलते नहीं, उसका धनायन जो निकलता है बाबू, वो अपना स्थान जो छोड़ता है वो छोड़कर क्या होता है, इसके अंदर ही कहीं क्या होता है बाबू, स्थापित हो जाता है, साथ कहे तो उसमें एडजस्ट हो जाता है, इसलिए उसको क्या कहते हैं बाबू, फ्रैंकल दोष कहते हैं। और आज जो हम लोग पढ़ रहे हैं बाबू, उसी रस समीकरणीय दोष के ठीक उल्टा है, उसी डिफिनेशन के ठीक ये बिलोंग कर सकते हैं हम लोग। ठीक है ना? इसमें क्या होता है कि जैसे हम आप लोग को डिफिनेशन ही पढ़ रहे हैं, ठीक है, क्योंकि डिफिनेशन ही मान्य होगा, कुछ बोलेंगे उससे ज्यादा डिफिनेशन मान्य होगा बाबू। देखिए, वैसे क्रिस्टल दोष जिसमें क्रिस्टल जालक से उत्पन्न दोष के पश्चात आयनों के अनुपात में परिवर्तन हो जाता है, तो उसे क्या कहा जाता है, अरस समीकरणीय दोष कहा जाता है। इसके पहले जो बताया गया बाबू आप लोगों को, इसका जो पहला था रस समीकरणीय दोष में क्या था बाबू, कि उससे आयन इधर उधर होते थे, अर्थात बाहर भी निकल जाते थे, और उसके अंतरकाशी स्थान में क्या होते थे बाबू, स्थापित भी हो जाते थे। ठीक है, अंतरकाशी स्थान में क्या होता बाबू, स्थापित भी हो जाते थे, तो उनके आयन में कोई अंतर नहीं होता था, उनके आयनों के अनुपात में कोई अंतर नहीं होता था। लेकिन यहाँ पे क्या है कि उनके आयनों के अनुपात में परिवर्तन हो जाता है, अर्थात क्या है तो कहीं आयनों की संख्या अधिक हो जाती है और कहीं आयनों की संख्या क्या होती है बाबू, कम हो जाती है, चाहे 1 कम हो या 2 कम हो या उससे अधिक कम हो, लेकिन आयनों के अनुपात में बाबू परिवर्तन हो जाता है। ठीक है ना? अब
इसको बढ़िया समझने के लिए हम लोग क्या करते हैं बाबू, इसके क्लासिफिकेशन का अर्थात इसके टाइप्स को हम लोग समझते हैं, ठीक है ना। इसको मुख्य रूप से दो भागों में बांटा गया है बाबू। कितना बांटा गया है? दो भागों में। इसमें पहला जो है बाबू ऋण रिक्ति दोष या त्रुटि कह सकते हैं। इसको क्या कह सकते हैं बाबू? ऋण रिक्ति दोष या इसको त्रुटि कह सकते हैं, या इसको इंग्लिश में बोले तो एनायन वैकेंसीज डिफेक्ट, एनायन वैकेंसीज डिफेक्ट, ठीक है ना। इसको हम पढ़ते हैं। जब किसी आयनिक क्रिस्टल में आयन में उनके एक ऋण आयन का स्थान रिक्त रह जाता है, उनके एक ऋण आयन का स्थान क्या होता है वो रिक्त रह जाता है, और उस रिक्ति के स्थान पर इलेक्ट्रॉन उपस्थित रहता है, अर्थात वहां से ऋण आयन बाहर निकल जाता है, ठीक है ना। और बदले में क्या करता है कि वहां पे एक इलेक्ट्रॉन को क्या करता है बाबू? छोड़ देता है, ठीक है ना, अर्थात एक इलेक्ट्रॉन वहां पे उपस्थित रहता है। तो इस प्रकार के उत्पन्न त्रुटि को, इस प्रकार के उत्पन्न त्रुटि को क्या कहता है बाबू? ऋण रिक्ति दोष या त्रुटि कहा जा सकता है। और देखिए होता किसमें है ये होता क्यों है? यह त्रुटि देखिए ठीक उसी के समान है, फ्रेंकल से ये मिलता जुलता है, थोड़ा सा अंतर है, लेकिन फ्रेंकल की बहुत से बातें इसमें क्या करती है वो मिलती है, जैसे ये हूबहू मिल रही है, ठीक है ना। यह त्रुटि उन आयनिक क्रिस्टलों में पाई जाती है जिसमें उपस्थित धन आयन तथा धन आयन का कह दो चाहे ऋण आयन कह दो, ऋण आयन तथा धन आयन का आकार लगभग आपस में समान होता है, ठीक है बाबू। धन आयन और ऋण आयन का आकार क्या होता है बाबू? लगभग आपस में क्या होता है? समान होता है। और जब उनके आकार समान होते हैं बाबू तो स्वाभाविक है कि उनकी समन्वय संख्या क्या होती है बाबू? अधिक रहती है, अर्थात उच्च हो जाती है, ठीक है ना। फिर देख लीजिए, जब किसी आयनिक क्रिस्टल जालक में उनके एक ऋण आयन अपना स्थान रिक्त कर दे, अर्थात उससे बाहर निकल जाता है बाबू। क्या होता है? उससे, उस आयनिक क्रिस्टल से, उस क्रिस्टल जालक से क्या होता है? कोई ना कोई एक ऋण आयन का होता है बाबू बाहर निकल जाता है। देखिए यहाँ पे दिखाया गया, और अपने स्थान पे क्या करता है? एक इलेक्ट्रॉन को क्या करता है? छोड़ देता है, एक इलेक्ट्रॉन को वहां पे स्थापित करके और बाहर निकल जाता है। तो इस प्रकार की जो दोष उत्पन्न होती है बाबू उसको हम लोग क्या बोलते हैं बाबू? ऋण रिक्ति दोष कहते हैं, ठीक है ना। यह कब होती है? यह तब होती है जब ऋण आयन अर्थात कहे तो पॉजिटिव चार्ज और निगेटिव चार्जों का अनुपात उनकी आकार लगभग क्या होते हैं? आपस में समान होते हैं, ठीक है ना बाबू। जैसे मान लीजिए कि सोडियम क्लोराइड है NaCl, तो सोडियम और क्लोरीन की जो साइज होती है लगभग क्या होती है बाबू? आपस में समान होती है। और यही कारण है कि इनकी समन्वय संख्या क्या होती है बाबू? उच्च होती है। या कह सकते हैं कि CsCl कह सकते हैं, CsCl सीजियम क्लोराइड भी हम लोग बोल सकते हैं। इनकी भी आकार जो होती है, इनकी भी साइज होती है लगभग क्या होती है? समान होती है। इसकी समन्वय संख्या प्रत्येक आयनों की 6 होती है, इसकी क्या होती है? 8 होती है। इसकी कितनी होती है बाबू? 6। इसकी कितनी होती है बाबू? 8 होती है। तो स्वाभाविक है कि इन दोनों आयनों की, इन दोनों आयनिक क्रिस्टलों की जो समन्वय संख्या है क्या बाबू? उच्च होती है, ठीक है ना। और इसी प्रकार के आयनिक क्रिस्टलों में क्या होती है बाबू? या दोष उत्पन्न होती है, ठीक है ना, क्योंकि इनके आकार लगभग क्या होते हैं बाबू? आपस में समान होते हैं, ठीक है ना। अब इन क्रिस्टल को उत्पन्न होने से कौन कौन से प्रभाव पड़ता है? कौन कौन से प्रभाव पड़ता है? देखिए क्रिस्टल रंग, सबसे पहला प्रभाव क्या है? वो क्रिस्टल क्या होता है बाबू? रंगीन हो जाता है, ठीक है ना। जैसे LiCl क्या हो गया? LiCl ये कैसा हो जाता है बाबू? गुलाबी हो जाता है। और NaCl कैसा हो जाता है? पीला हो जाता है। और ये जो KCl है, पोटेशियम क्लोराइड है बाबू, कैसा होता है? ये बैंगनी हो जाता है, ठीक है ना। और अगला जो है इसका 2 बार हो गया बाबू। देखिए इसका क्रिस्टल घनत्व क्या होता है बाबू? कम हो जाता है। क्रिस्टल घनत्व कम क्यों हो जाता है? देखिए ये आदर्श क्रिस्टल इसको होने के लिए बाबू इसमें समान संख्या में या कहे तो समान अनुपात में ऋण आयन और धन आयन उपस्थित होना चाहिए। लेकिन इसमें हम दिखाएं कि एक ही क्या हुआ बाबू? एक यहाँ से ऋण आयन का हो गया, वो गायब हो गया, बाहर निकल गया है। तो स्वाभाविक है कि जब एक अपना स्थान छोड़ दिया है तो यह जगह क्या हो जाएगी? उसके लिए उसके एवज में देखा जाए तो, यानी कि पॉजिटिव और निगेटिव के दृष्टिकोण से हम लोग देखते हैं बाबू, तो क्या होता है बाबू? इसकी एक सदस्य क्या होता है? बाहर निकल गया, अर्थात ऋण आयन का बाहर निकल गया है, तो इसमें कमी आ जाती है, घनत्व में क्या होती है? कमी आ जाती है। जैसे मान लीजिए देखिए 1 2 3 4 1 2 3 4 इसमें 16 मेंबर है बाबू, ठीक है ना।
16 मेंबर में स्वाभाविक है कि इसमें कितना 8 पॉजिटिव चार्ज होगा, 8 क्या होगा पॉजिटिव चार्ज, और चूंकि 8 ही निगेटिव चार्ज इसमें होनी चाहिए, इसमें क्या होना चाहिए 8 ही निगेटिव चार्ज होनी चाहिए। लेकिन दुर्भाग्य से या कहे तो क्रिस्टल दोष को उत्पन्न होने से क्या होगा, एक निगेटिव चार्ज बाहर निकल गया है, तो इसकी ये कितना हो गया है 7 हो गया। कितना हो गया बाबू, ये 7 हो गया है। तो इनके आयन सबसे पहले तो जो परिभाषा लिखना है वो क्लियर हो जाता है बाबू, ठीक है ना। आखिर इसके आयन का जो रेशियो होता है क्या होता है बाबू, चेंज हो गया। इनके आयन का जो रेशियो क्या हुआ बाबू, चेंज हो गया, बदल गया है। और देखिए एक मेंबर ऐसे ही कम हो गया तो इसका घनत्व भी क्या हो जाएगा, कम हो जाएगा। जरूरी नहीं कि एक ही निकलेगा, आवश्यकता पड़े तो एक और भी निकल सकता है, एक से अधिक भी निकल सकता है, एक निकल सकता है, 2 निकल सकता है, जितनी आवश्यकता हो, ठीक है ना, डिफेक्ट के अनुसार, ठीक है ना, आवश्यकता के अनुसार उसमें कमी हो सकती है, ठीक है ना। और एक और बात है बाबू, देखिए एक और बात ये है कि यहाँ से जो आयन बाहर निकलता है वहां पे इलेक्ट्रॉन छोड़ देता है, और इलेक्ट्रॉन छोड़ देता है तो यहाँ पे जो इलेक्ट्रॉन छोड़ता है जहाँ से ऋण आयन बाहर निकलता है बाबू, उस जगह को हम लोग बोलते हैं एफ सेंटर, और एक है तो इसको फर्व सेंटर कहते हैं। अर्थात वो जहाँ से निकलता है वो रंगीन हो जाता है, वो क्षेत्र क्या होता है, वो रंगीन हो जाता है। और इसी के चलते देखिए तीसरा नंबर, इसी के चलते क्या होता है, क्रिस्टल विद्युत के चालक एवं अनुचुंबकीय क्या होता है बाबू, अनुचुंबकीय हो जाता है। अर्थात यह चुंबकीय क्षेत्र में क्या होता है, आकर्षित होने लगता है। इसके एग्जाम्पल है NaCl, KCl, LiCl, लिथियम क्लोराइड है, एक पोटेशियम ब्रोमाइड है, और सीजियम क्लोराइड है, और ये सोडियम क्लोराइड और ये पोटेशियम क्लोराइड है बाबू, ठीक है ना। देखिए हम आपको एक एग्जाम्पल बता रहे हैं। जब हम लोग का देश बाबू आजाद हुआ था तो उस समय भारत में अनेक तरह के राजे रजवाड़े थे बाबू, ठीक है। तो उस समय के तत्कालीन मतलब उनको पद दे दिया गया था देश को, मतलब एक डोर में बांधने के लिए सरदार वल्लभ भाई पटेल को और नेहरू जी को। लेकिन सबसे अग्रणी भूमिका यदि किसी की रही है बाबू देश को एकीकरण करने में तो सरदार पटेल की रही है बाबू। तो जूनागढ़, हमको याद नहीं आ रहा, जूनागढ़ या हैदराबाद का कोई एक राजा था, नवाब कहे तो नवाब था। तो वो किया क्या था कि वह भारत में विलय को स्वीकार नहीं करना चाहता था। भारत में वो नहीं चाहता था कि हमारा जो राज्य है, हमारा जो रजवाड़ा एरिया है वो क्या हो बाबू, भारत संघ में शामिल हो। जब वो ज्यादा देर कर दिया, बहुत विलम्ब कर दिया बाबू, ठीक है, तो सरदार पटेल ने सोचा